नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, आज पीएम मोदी इतने फिल्मी मूड में थे कि लोग तो रात को मोबाइल की फ्लैशलाइट जलवाते हैं। पीएम मोदी ने आज दिन में ही जलवा दी और ऐसी फिल्मी डायलॉगबाजी की जो दिखाती है कि मध्य प्रदेश में पीएम मोदी को हार का कितना डर है। अगर आपको मेरी बात सही लगती है तो अपना मोबाइल फोन निकालिए, उसकी फ्लैशलाइट चालू कीजिए और मुझे आपका समर्थन दीजिए। आपके मोबाइल फोन की फ्लैशलाइट चालू कीजिए। सब लोग अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट चालू करें। अब आपको बताते हैं कि पीएम मोदी ने कितनी फिल्मी डायलॉगबाजी की। पहला डायलॉग पीएम मोदी ने हवाई जहाज को लेकर किया। जरा सुनिए पीएम मोदी ने क्या कहा। मध्यम वर्ग के परिवार की इच्छा होती है एक बार जरा हवाई जहाज में जाके आ जाए। पहले एयरपोर्ट पे जाके देखने चला जाता था, मन करता है उड़ के आऊं, लेकिन टिकट महंगा होता था। या आपके बेटे ने उसमें भी तय कर दिया जो हवाई चप्पल पहनता है ना, वो भी हवाई जहाज में जा सके। हमने टिकट में भी डिस्काउंट कर दिया। तो पीएम मोदी ने फिल्मी अंदाज में कहा कि मैंने आपके बेटे ने हवाई किराया सस्ता कर दिया। मोदी जी, अगर गरीब और मिडिल क्लास की इतनी परवाह थी तो ट्रेन का किराया सस्ता कर देते। कांग्रेस राज में AC 3 कोच का जितना किराया था उससे 3 गुना से भी ज़्यादा आपने कर दिया। अगर रिजर्वेशन के टिकट की बात करें तो वो भी मुश्किल हो गया है। पहले की तुलना में अगर हम बात करें तो ट्रेन में सीटों की संख्या लगातार घटती जा रही है और गरीब और मिडिल क्लास के लिए ट्रेन में चलना मुश्किल हो गया है। और आप हवाई किराए की बात करते हैं। आम आदमी को, ज़्यादातर देश की अगर 90% जनता की बात करें तो उसे हवाई जहाज़ से कोई लेना देना नहीं है। देश की ज़्यादातर जनसंख्या ऐसी है जिसने आज भी हवाई सफ़र नहीं किया है। इसीलिए अगर आप गरीबों की बात करते तो ट्रेन और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर करने की बात करते। दोस्तों, इसके बाद पीएम मोदी ने एक और दावा किया कि जैसे हम राम मंदिर बना रहे हैं वैसे ही गरीबों के घर बना रहे हैं। हमने 4 करोड़ नए पक्के घर उन लोगों को दिए हैं जिनके पास घर नहीं था। और हम वो लोग हैं जितनी भक्ति से राम मंदिर बनाते हैं उतनी ही भक्ति से 4 करोड़ गरीबों के घर भी बनाते हैं। ये हमारा सोचने का तरीका है। पीएम मोदी के इस दावे की हकीकत क्या है? मध्य प्रदेश के कई इलाकों में मैं गया, गरीबों के घर गया जहां प्रधानमंत्री आवास योजना से घर बन रहे हैं। और ये तस्वीर आप देख सकते हैं। इन लोगों से मैंने बात की। ये पहला गांव है मध्य प्रदेश का और इस गांव में बहुत सारे ऐसे घर हैं जहां 1.25 लाख रुपए में गरीबों के घर, एक कमरे के मकान की दीवार तो खड़ी हो गई लेकिन छत नहीं लग पाई क्योंकि पैसा कम पड़ गया। तो क्या राम मंदिर में भी पैसा कम पड़ जाएगा? मोदी जी कहते हैं कि राम मंदिर की तरह घर बना रहे हैं। राम मंदिर बहुत शानदार बनेगा। देश की जनता ने भी बहुत सारा चंदा दिया है और मोदी सरकार पर जो जिम्मेदारी है गरीबों का घर बनाने की, वो ऐसे बनाए जा रहे हैं बहुत सारी जगहों पर जहां दीवारें तो खड़ी हो रही हैं लेकिन लेंटर नहीं पड़ पा रहा और टीन का इंतज़ाम करके गरीब किसी तरह अपना गुजारा कर रहे हैं। उसके बाद पीएम मोदी ने क्या डायलॉगबाजी की। उन्होंने कहा कि मुफ्त राशन को लेकर मैं रात भर सोचता रहता हूँ, टेंशन में आ गया मैं सोचते सोचते कि मुझे मेरा बचपन याद आ गया कि गरीबों का मुफ्त राशन मैंने बंद कर दिया तो आखिर होगा क्या। मैं रात भर कभी कभी सोचता रहता हूं। मैंने सोचा क्या मुझे इसको दिसंबर महीने में बंद होने देना चाहिए। मैं गरीबी को अपनी आंखों से एक बार फिर याद करता था और तब फिर मन बेचैन हो जाता था। और इसलिए मैंने मनोमन मन बना लिया, एक निश्चय बना लिया कि मैं 80 करोड़ लोगों को ये जो मुफ्त राशन देता हूं ना, वो दिसंबर में बंद नहीं होने दूंगा, उसे 5 साल के लिए चालू रखूंगा। दोस्तों, पूरे फिल्मी अंदाज में पीएम मोदी ने मुफ्त राशन पर ऐसे एहसान जताया मानो गांव के किसी बड़े जमींदार ने गरीबों के लिए अपने अनाज के भंडार खोल दिए हों। पैसा पीएम मोदी के पास क्या मामा के घर से आया था? ये भी पीएम मोदी का ही डायलॉग है। इस वक्त मैं जहां खड़ा हूं, पीएम मोदी के पास मुफ्त राशन के लिए भी, उनके विज्ञापनों के लिए भी और झोले पर फोटो छपवाने के लिए भी पैसा यहीं से आया था। ये पेट्रोल पंप है और यहीं से कोरोना काल में मुफ्त राशन का भी जुगाड़ हुआ था। और मोदी सरकार ने जो बड़े बड़े विज्ञापन दिए अखबारों में, टीवी में, मुसीबत में भी विज्ञापन छपवाए, उसका पैसा भी यहाँ से आया था। अगर 100 रुपये में भी इस भाई ने अगर पेट्रोल डलवाया होगा कोरोना काल में तो उस पर 32 रुपये मोदी सरकार को दिया था। इतने का तो राशन भी नहीं बनता। बहुत सारे लोग मार्केटिंग की जॉब करते हैं जो रोज़ाना बाइक से सफ़र करते हैं
और या फिर जो घर पर भी थे उनकी कोई कमाई नहीं थी, उन्हें आने जाने के लिए भी अगर पेट्रोल उन्होंने डलवाया तो सरकार पर एहसान किया। और यहाँ पर सरकार ही एहसान जता रही है कि मुफ्त राशन हमने आपको दिया। मोदी सरकार ने अगर एक्साइज ड्यूटी से कमाई की बात करें तो 2020-21 में 3,72,000 करोड़ की कमाई की जनता से एक तरह से लगान वसूल किया। और उसमें मुफ्त राशन पर कितना खर्च हुआ, ये खबर आप देखिए। ये खबर 2022 की है, जिसमें कहा गया कि 3 महीने के लिए हम मुफ्त राशन वाली योजना को आगे बढ़ा रहे हैं और उसमें खर्च आएगा 40,000 करोड़, यानी 1 साल का तकरीबन हुआ 1,60,000 करोड़। मुफ्त राशन वाली योजना पर 1 साल का खर्च 1,60,000 करोड़। और मोदी सरकार ने 2020-21 में पैसा कितना वसूला पेट्रोल, डीजल और गैस पर जो एक्साइज ड्यूटी है उससे 3,72,000 करोड़, यानी 2,12,000 करोड़ एक्स्ट्रा बच गया जो जनता से मोदी सरकार ने लिया था। फिर भी सरकार एहसान जता रही है कि देखिए मोदी जी ऐसे बात करते जैसे बहुत बड़े जमींदार हैं और एकदम से अनाज के भंडार खोल दिए हों गरीबों के लिए। गरीबों से जो आपने पैसा वसूल किया, बाइक चलाने वालों से या फिर गाड़ी चलाने वाले भी हर कोई अमीर नहीं होता, जनता का पैसा था, जनता को दिया और सरकार कहती है कि हमने भूखे मरने से बचा लिया। कमाल के प्रवचन है। और 2023 में क्या जनता को मूर्ख समझ लिया गया है, जो ऐसे फिल्मी अंदाज में पीएम मोदी डायलॉगबाजी करते हैं और एहसान जताते हैं कि अगर मोदी नहीं होता तो शायद देश के लोग मर जाते। अगर देश के लोग जिंदा हैं तो अपने बूते जिंदा हैं। जिन लोगों ने भी 2020-21 में पेट्रोल डीजल डलवाया, असल धन्यवाद उनका करना चाहिए। आप पीएम मोदी की ऐसी फिल्मी डायलॉगबाजी को लेकर क्या सोचते हैं और बार बार ये मुफ्त राशन वाला एहसान जताने पर क्या सोचते हैं कि 80 करोड़ लोगों को मैंने भूखे मरने से बचा लिया? ये दरअसल आत्ममुक्ता कहा जाएगा और जनता का अपमान कहा जाएगा। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का इस्तेमाल करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।